अध्यक्ष जी, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा के अंदर एक दूसरे हाउस की जो चुनाव प्रणाली हुई और जो हम लोगों ने देखी, उसके अंदर माननीय उपराज्यपाल महोदय की जो भूमिका रही, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। यहाँ तक सवाल खड़े हुए कि एलजी साहब जो पूरी दिल्ली को नैतिकता के ऊपर रोज एक पाठ पढ़ाते थे, रोज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं और वो पत्र मुख्यमंत्री जी के पास बाद में पहुंचता है, पहले पत्रकारों को देते हैं ताकि अखबार में छप जाए, टीवी में खबर बन जाए और बड़ी बड़ी बातें उपराज्यपाल महोदय के यहाँ से आती रही हैं कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ये काम इस तरह होना चाहिए, ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ऐसे ठीक करी जानी चाहिए। और पिछले कुछ दिनों में उपराज्यपाल महोदय के जो फैसले दिल्ली वालों के सामने आए, उससे ये बात दिल्ली के अंदर अब साफ हो गई कि जो वो मोरालिटी की, नैतिकता की वो बातें करते थे, वो सारी की सारी बातें खोखली थी। अभी अभी अध्यक्ष जी, दिल्ली के लोगों ने एमसीडी के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया। आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, दूसरी भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली। जनता का मैंडेट साफ है, जनता चाहती थी आम आदमी पार्टी नगर निगम को संभाले, नगर निगम को चलाए। इस मैंडेट के खिलाफ दिल्ली के अंदर एक षड्यंत्र रचा गया। अब वो षड्यंत्र क्या रचा गया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आप हमसे बहुत पहले से सदन के अंदर रहे हैं। हर सदन की ये मर्यादा है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, कि जो प्रो टर्म स्पीकर चुने जाते हैं, प्रो टर्म मेयर चुने जाते हैं, प्रो टर्म यानी कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का किया जाता है। वो एक मर्यादा के लिए जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं हाउस के, उनको चुना जाता है। जैसे मुझे याद है, जब हम 2013 में चुन के आए थे तो चौधरी मतीन अहमद, अगर मुझे ठीक याद है, उनको एक दिन का प्रो टर्म स्पीकर बनाया गया था, मुझे याद है अध्यक्ष जी। और वो सफेद रंग की शॉल लेके यहां बीच में बैठे थे और हम में से किसी ने उस पर कोई एतराज नहीं किया। ठीक है, जो परंपरा है वो परंपरा चलती रही है। अब जो प्रो टर्म स्पीकर की या प्रो टर्म मेयर की बात एमसीडी के अंदर आई, वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अगर किसी को बेईमानी करनी है तो जो चुनाव प्रो टर्म मेयर कराएंगे, सही कराएं, गलत कराएं, गड़बड़ी करें, ईमानदारी से करें, वो चुनाव तो हो जाएगा। फिर आप उस चुनाव के खिलाफ कोर्ट जाएं, कोर्ट के अंदर तारीखें लें, सालों तक घूमते रहें, भटकते रहें। एक आदमी अगर आपने गलत तरीके से वहां पे बिठाया और उसने कोई गलत काम किया तो उसके जो रिपरकशंस हैं वो सालों तक दिल्ली वालों को भुगतने पड़ेंगे। वो छोटी सी बात नहीं है, वो एक बड़ा फैसला था। अब एलजी साहब के यहां से एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिख के आई, सारे पत्रकारों को भेजी गई कि भाई प्रो टर्म मेयर मैंने किस हिसाब से चुना, मेरा क्या प्रोसेस था सिलेक्शन और एलिमिनेशन का, उसमें उन्होंने अपनी एक तरीके से सफाई दी अध्यक्ष जी। और वो सफाई इस प्रकार थी, उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार से मेरे पास ये 5 नाम आए। उसमें नाम थे मुकेश गोयल, शकीला बेगम, हेमचंद गोयल, नीमा भगत और सत्या शर्मा। ये 5 नाम आए। और फिर एलजी साहब ने कहा कि भाई मैंने ये देखा कि जो मुकेश गोयल हैं, इनके पास सबसे लंबा तजुर्बा है, मगर इनके ऊपर एक मुकदमा हो गया 1 करोड़ रुपए मांगने का, किसी से टिकट लेने के विषय में, जबकि झूठ, उनके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है टिकट के बारे में। उनके ऊपर एक एलिगेशन है जेई से उनकी एक बातचीत से संबंधित, और वो भी 1 लाख रुपए का है।
तो वहां झूठ सामने आया। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि देखिए मैंने शकीला बेगम को इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो 5वीं पास है, हेमचंद गोयल को मैंने इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि वो हाई स्कूल है। तो ये कोई पैमाना कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया। जब हाउस के अंदर वो आदमी चुन के आ गया, लोगों की अदालत से वो चुन के आ गया, तो आप कौन है ये बताने के लिए कि तू 5वीं है, तू 10वीं है? हमने तो किसी से नहीं पूछा कि कौन क्या है। और ये तो बेचारे शरीफ लोग हैं, इन्होंने अपनी असली डिग्री बता दी कि ये भी अगर तेज होते तो ये भी नकली बना के लगा देते। ढूंढते रहो। कह रहे थे कि मैं भी जो हूं MA हूं इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। ऐसा तो नहीं किया, इन्होंने तो बता दिया। तो ये तरीका गलत था एलजी साहब का। ये उनके पास पावर ही नहीं है कि वो इसके अंदर भी सिलेक्शन क्राइटेरिया अपना क्रिएट कर दें। चलिए हमने मान लिया कि इन्होंने अपना एक सिलेक्शन क्राइटेरिया क्रिएट कर लिया, तो इन्होंने शकीला बेगम, हेमचंद गोयल को ऐसे निकाल दिया। अब बचे 2, नीमा भगत और सत्या शर्मा। अब एलजी साहब क्या लिखते हैं, कह रहे भाई नीमा भगत MA है, सत्या शर्मा BA है। अब क्या है, आम आदमी पार्टी वाली MA निकल गई और बीजेपी वाली BA निकल गई। यहां स्पीकर ये जो है एलजी साहब फंस गए। तो कह रहे नहीं, यहां पे मैंने देखा कि सत्या शर्मा एक बार मेयर रही हैं, उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है, और नीमा भगत नहीं रही है, इसलिए सत्या शर्मा को बना दिया। हम ये भी मान लेते हैं, मगर एलजी साहब दिल्ली के तो है नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि नीमा भगत भी मेयर रही है। और नीमा भगत अभी अभी रिसेंटली रही है, सत्या शर्मा तो पहले 10 साल पहले रही थी, नीमा भगत 4 साल पहले रही है। तो अध्यक्ष जी अब क्राइटेरिया ऐसे फंस गया कि नीमा भगत भी मेयर रही है और सत्या शर्मा भी मेयर रही है। नीमा भगत MA है, सत्या शर्मा BA है। तो एलजी साहब के अपने क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन और एलिमिनेशन के हिसाब से भी नीमा भगत को जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? यही हमने एलजी साहब को कहा कि सर आप जो खुद कह रहे हो क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अंदर भी आपने जिसको पास किया वो फेल हो गया, और जिसको आपने पास किया वो फेल होना चाहिए। मगर एलजी साहब ने इस बारे में नहीं सुनी। तो मैं सदन को ये बताना चाहता हूं, जो एलजी साहब ने किया वो सिर्फ जो है स्वार्थ की भावना से और एक राजनीतिक भावना से भारतीय जनता पार्टी की एक काउंसलर को प्रो टर्म मेयर बनाने के उद्देश्य से किया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जो हमारी की पूरी परंपरा रही है अभी तक प्रजातंत्र की, उसके खिलाफ है। दूसरी बात अध्यक्ष जी, जो 10 इलेक्टेड, माफ कीजिएगा, नॉमिनेटेड काउंसलर्स बनाए गए, उनके बारे में भी पूरा का पूरा पता किया गया। वे सारे के सारे सदन के आगे नाम है: विनोद कुमार, लक्ष्मण आर्य, मुकेश मान, सुनीत चौहान, राजकुमार भाटिया, मोहन गोयल, संजय त्यागी, राजपाल राणा, मनोज कुमार जैन, रोहताश कुमार, विजेंद्र गुप्ता जी सामने बैठे हैं। बता दें ये सारे के सारे बीजेपी के ऑफिस बीरर नहीं है, ये सारे जिलाध्यक्ष, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, या पूर्व के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, या वो और किसी लेवल पे या तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं या उनके ऑफिस बियरर हैं। अब अध्यक्ष जी मैं जानना चाहता हूं, एलजी कार्यालय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ताओं की लिस्ट कैसे आ गई? ये तो कोई प्रोसेस ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कोई फाइल क्या एलजी ऑफिस जा सकती है? अगर कोई प्रोसेस है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मुझे बताएं, एलजी साहब बता दें, ये सदन बता दे, विजेंद्र गुप्ता जी बता दें। भाई कोई तो तरीका होगा, ये नाम कैसे पहुंचे एलजी ऑफिस तक? ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। अब ये कहते हैं कि साहब आपने भी जो है किए थे। भाई हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप हमें कहोगे तो हम तो देंगे अपने लोगों के नाम। भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने नाम देगी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में नॉमिनेट करने होंगे तो वो अपनी तरीके के लोगों को करेंगे। मगर एलजी कैसे कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम? ये तो पूरी तरीके से गलत है, गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। जिन एलजी साहब को न्यूट्रल अंपायर माना गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कैसे एक पार्टी के साथ मिलकर इस तरीके के काम कर सकते हैं? अध्यक्ष जी इस पे मेरी चिंता है। तीसरी बात अध्यक्ष जी, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के संविधान के अंदर आर्टिकल 243 कहता है, मैं एक बार पढ़ के बता दूं अपने सभी मित्रों के लिए, और विजेंद्र गुप्ता जी बैठे इनके लिए। ये अध्यक्ष जी साफ तौर पे कहता है कि ये जो मेंबर्स हैं
provided that the persons referred to in the paragraph 1 shall not have right to vote in the meetings of municipality। ये चीज जो है ये नॉमिनेटेड मेंबर्स के विषय में कहता है। और ये सेम बात डीएमसी एक्ट जो है हमारा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 3 के अंदर भी लिखा गया है, द फॉलोइंग द कॉर्पोरेशन shall be composed of councillors and the following members persons shall be represented, namely 10 persons who are not less than 25 years of age who have special knowledge or experience in municipal administration to be nominated by the administrator, provided that the persons nominated under the sub-clause shall not have right to vote in the meetings of the corporation। तो ये बात हमारे संविधान में है, हमारे डीएमसी एक्ट में है और इसका उल्लंघन जो है एलजी साहब ने किया। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने एक आपकी अनुमति से एक रेजोल्यूशन भी पढ़ना चाहूँगा और उससे पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के बारे में एक बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, ये जो विधानसभा है ये हम सब के लिए मंदिर है। हमारा मंदिर तो विधानसभा ही है और मंदिर के अंदर अगर कोई त्योहार मनता है तो उससे अच्छा शुभ दिन और शगुन का दिन कोई नहीं होता। कल हमारे इस मंदिर के अंदर पोंगल का त्योहार मना, संक्रांत का त्योहार मना और लोहड़ी का त्योहार मना। इतने शुभ अवसर पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं वो काले कपड़े पहन के आए और मुझे अमित शाह जी की वो बात याद आ गई जब कांग्रेस वाले काले कपड़े पहन के एक दिन प्रोटेस्ट करने आ गए थे तो अमित शाह जी ने कहा था कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये लोग एक शुभ दिन पे अपशगुन करने के लिए काले कपड़े पहन के आए। तो उसी तरीके से ये लोग भी जो है कल एक शुभ दिन पे, हमारा एक बहुत अच्छा उत्सव था, कार्यक्रम था और मतलब कि हिंदुओं का इतना बड़ा त्यौहार जो है हमने मनाया और उस दिन पे ये लोग काले वस्त्र पहन के आए। इस चीज़ का संज्ञान अध्यक्ष जी लीजिए और इनको कम से कम 1 साल के लिए इस हाउस से जो है बाहर करिए, क्योंकि ये इस हाउस का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको कोई देखिए अध्यक्ष जी, ये पूरी तरीके से आते हैं, 280 में पहले अपनी बातें कहते हैं और 280 के बाद या तो सिलेंडर वाला काम करते हैं या काले कपड़ों वाला काम करते हैं और या ये जो आज ये पानी के अंदर काला रंग और तेजाब मिला के लेके आए, इसकी टेस्टिंग करवाएंगे अध्यक्ष जी हम लैब में कि ये पूरे सदन को गुमराह करने के लिए और दिल्ली को बदनाम करने के लिए जो है ये काम किया। इसकी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। और अध्यक्ष जी, आप इन्हें निकालना नहीं चाहते, मैं कई बार देख रहा हूं, आप इनको नहीं निकालना चाहते मगर ये बाइट देने बाहर जाना चाहते हैं। इनकी समस्या ये है, इनको बीच हाउस में बाहर अखबारों को बाइट देनी है, इसलिए जानबूझ के जो है ये निकलते हैं, ये इतना हंगामा करते हैं ताकि आप इन्हें निकालो और ये वो बाहर बाइट दें, क्योंकि इनका पूरा का पूरा मकसद ही जो है यहाँ पे एक बाइट देना, इसके अलावा कुछ नहीं है।